हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और मेरा नाम है अंकित तिवारी। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्लांट के अंदर किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट कैसे वो रिस्पॉन्स देते हैं उसके बारे में हमने चर्चा किया था और हमने कहा था कि प्लांट जो है 5 तरह का हमारे पास स्टिमुलाई होंगे। लाइट होगा, ग्रेविटी होगा, वाटर होगा, उसके बाद टच होगा और उसके बाद केमिकल होगा। ये 5 ऐसी चीजें हैं जो कि प्लांट के अंदर स्टिमुलाई की तरफ बिहेव करती हैं और उसके अगेंस्ट प्लांट 2 तरीके से रिस्पॉन्स देता है। पहला होता है नेस्टिक मूवमेंट और दूसरा होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में चर्चा किया है। वीडियो के लिंक में, इस वाले वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे आपको, आप वहां से देख लीजिएगा। आज जो बातचीत करनी है वो बात करनी है प्लांट के अंदर हार्मोन के बारे में। जैसे हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं और हमारे शरीर के सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बैलेंस करते हैं, वैसे प्लांट के अंदर भी हार्मोन पाए जाते हैं और प्लांट के अंदर 5 तरह के हार्मोन पाए जाते हैं। उनमें उनकी 2 कैटेगरी होती है, एक ग्रोथ इनहिबिटर होता है और एक ग्रोथ प्रमोटर होता है। तो चलिए पहले जानते हैं कि प्लांट के अंदर कौन कौन सा हार्मोन होता है। तो पहले हार्मोन का नाम है ऑक्सिन। पहले हार्मोन का क्या नाम बेटा? ऑक्सिन। दूसरे का नाम है जिब्रेलिन। तीसरे का नाम है साइटोकाइनिन। चौथे का नाम है इथाइलिन और 5वें का नाम है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। तो ये जी 5 तरह के प्लांट के अंदर हार्मोन हैं जिनके बारे में हमको चर्चा करना है। उनमें ध्यान देना है कि शुरू के जो 3 हैं वो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ग्रोथ प्रमोटर होते हैं। और इथाइलिन दोनों एक्टिविटी रखता है, कुछ काम वो प्रमोटर की तरह रखता है, कुछ काम इनहिबिटर की तरह रखता है। जैसे कुछ लोग होते हैं कभी भाजपा में, कभी सपा में, कभी कांग्रेस में घूमने वाले होते हैं। तो ये मीडिएटर टाइप का हार्मोन है। मोस्ट ऑफ द टाइम इथाइलिन का जो रोल होता है वो प्लांट के अंदर फ्रूट राइपनिंग का होता है। ये गैसेस पीजीआर होता है। एक एक करके हम डिटेल में चर्चा करेंगे इसके बारे में। एब्सिसिक एसिड जिसको हम डोरमिन भी कहते हैं और ये एक इनहिबिटर होता है। तो इसलिए क्लास 10 की किताब में कई जगह इथाइलिन के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है। ग्रोथ प्रमोटर में ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन की बात कर दिया गया है और एब्सिसिक एसिड को इनहिबिटर के बारे में चर्चा कर दिया गया है कि ये इनहिबिटर है। इथाइलिन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बहुत डिटेल में दिया नहीं गया है। स्टिल अब चूंकि हम एक लेवल पे बातचीत कर रहे हैं तो इसलिए हम इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, उसके भी जानने की दुस्साहस करेंगे। तो आइए समझते हैं बच्चों हो क्या रहा है। अगर मैं ऑक्सिन के बारे में चर्चा करूं तो ऑक्सिन जो होता है वो प्लांट के अंदर एपिकल डोमिनेंसी शो करता है। क्या करता है? प्लांट के अंदर एपिकल डोमिनेंसी। एपिकल डोमिनेंसी का मतलब होता है कि ये स्टेम की टिप की लंबाई को बढ़ाता है। कई बार बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि क्या सर ये रूट के टिप की भी लंबाई बढ़ाता है? आंसर है नहीं। ऑक्सिन सिर्फ और सिर्फ स्टेम की टिप की लंबाई को बढ़ाता है, इसलिए ये एपिकल डोमिनेंसी शो करता है। ठीक है, यानी कि जो स्टेम है उसकी टिप की लंबाई को, यानी कि स्टेम की लंबाई को बढ़ाता है। कई बार आप देखे होंगे कि जब प्लांट बहुत लंबा हो जाता है और दुबला पतला होता है तो लोग उसके ऊपर वाले हिस्से को काट देते हैं। क्यों काटते हैं? ताकि ऑक्सिन अपनी एक्टिविटी को रोक दे कुछ देर के लिए, ताकि उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो सके और जिब्रेलिन काम करके उसके गर्थ को बढ़ा सके, उसकी मोटाई को बढ़ा सके। साथ ही साथ उसमें से ब्रांचेज निकले, क्योंकि ब्रांचेज निकलवाने का काम और प्लांट की मोटाई बढ़ाने का काम जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन करते हैं, जबकि ऑक्सिन सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? उसकी लंबाई को बढ़ाता है। ठीक है, तो इसलिए माइंड में ये चीज दिमाग में रखना है कि ऑक्सिन क्या करता है? एपिकल डोमिनेंसी शो करता है। दूसरा, ऑक्सिन को पहली बार निकाला कहां से गया था? तो फर्स्ट टाइम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, मनुष्य के यूरिन से इसको पहली बार निकाला गया। ठीक है। तीसरी बात, ऑक्सिन की जो डिस्कवरी किया था वो किया था F.W. वेंट ने। F.W. वेंट साहब ने ऑक्सिन के बारे में इंफॉर्मेशन हमको दिया था। तीसरी बात क्या है? चौथी बात, ऑक्सिन जो है वो नेचुरल फॉर्म में भी पाया जाता है और आर्टिफिशियल फॉर्म में भी पाया जाता है। नेचुरल फॉर्म होता है IAA, इसका पूरा नाम है एंडोल एब्सिसिक एसिड, और एक होता है IBA यानी कि एंडोल ब्यूट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये 2 इसका नेचुरल फॉर्म है। इसके कुछ आर्टिफिशियल फॉर्म है जो मार्केट में बिकते हैं, 2,4-D।
ये एक्चुअली क्या करता है, डाइकॉट वीड्स को रिमूव करता है। डाइकॉट वीड्स को रिमूव करता है। कहां से रिमूव करेगा? मोनोकाट जो प्लांट होते हैं, मोनोकाट प्लांट के अंदर जो है, अगर मान लीजिए डाइकॉट वीड्स ग्रो करके, इस चीज को थोड़ा समझते हैं, जैसे धान का खेत है या गेहूं का खेत है, उसमें अगर डाइकॉट प्लांट ग्रो करने लगा तो उसको वीड्स कहते हैं। अनवांटेड प्लांट ग्रोइंग इनटू द क्रॉप फील्ड इज नोन एज वीड्स, चाहे वो भले ही कोई स्पेसिफिक प्लांट क्यों नहीं हो, तो उसको वीड्स कहते हैं। तो उस वीड्स को निकालना जरूरी है। तो उस वीड्स को निकालने के लिए जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, जो केमिकल यूज करते हैं ऑक्सीन के रूप में, उसका नाम है 2,4-D, जो कि एज ए वीडीसाइड के रूप में यूज होता है। कई बार ऑक्सीन का यूज सीडलेस टोमेटो निकालने में भी किया जाता है, बनाने में किया जाता है, जिसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। और इस फेनोमेना को क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो याद रखिएगा, कई बार ऑक्सीन का रोल पार्थेनोजेनेसिस में भी होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे आप मान लो रोज का प्लांट इंट्रोड्यूस करना चाहते हो सॉइल के अंदर, तो अगर रोज के प्लांट को, अगर जो उसका पौधा है, अगर उसके स्टेम को कट कर दीजिए, कलम करिए, और अगर आप चाहते हैं कि वो जमीन में आसानी से ग्रो कर जाए, उसमें आसानी से रूट आ जाए, तो अगर ऑक्सीन का लेप लगा देंगे तो जल्दी से उसमें से रूट आता है। तो कई बार इसका रोल जो है इनिशिएशन ऑफ रूट इन स्टेम कटिंग, यानी जो स्टेम काटे हैं उसमें बड़ी तेजी से क्या कर रहा है? रूट ला देता है। तो ये सब इंफॉर्मेशन रहा ऑक्सीन के बारे में। ऑक्सीन एपिकल डोमिनेंसी शो करता है। फर्स्ट टाइम एक्सट्रैक्टेड किया गया था ह्यूमन यूरिन से, इसकी खोज FW वेंट साहब किए थे। एंड नेचुरल जो ऑक्सीन है वो IAA और IBA है, और आर्टिफिशियल जो है वो 2,4-D, जो कि डाइकॉट वीड को रिमूव करने में किया जाता है। सीडलेस टोमेटो यानी कि पार्थेनोजेनेसिस में भी इसका रोल है, और इनिशिएशन ऑफ रूट इनटू द स्टेम कटिंग के बारे में भी या के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड रही? ऑक्सीन से रिलेटेड। अब जो दूसरी बात हम करने वाले हैं वो जिब्रेलिन से रिलेटेड करते हैं। ठीक है, इसको छाप लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं ना? चलिए आगे देखते हैं। तो अगर मान लीजिए ऑक्सीन के बारे में बातचीत हो गया, तो दूसरा क्या करना है बेटा? दूसरा बातचीत करना है जिब्रेलिन के बारे में। किसके बारे में बात करना है? जिब्रेलिन के बारे में। तो आइए जानते हैं व्हाट इज जिब्रेलिन। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो जिब्रेलिन होता है वो जो होता है, फर्स्ट टाइम जिस नाम से वो खोजा गया उसका नाम था GA3। क्या था? GA3। आप जिब्रेलिन का जो रोल होता है वो इंटरनोडल इलांगेशन। क्या होता है? इंटरनोडल इलांगेशन। बांस देखें आप लोग, तो बांस में एक गांठ के बाद दूसरा गांठ होता है, उस गांठ के बीच की जगह को इंटरनोड कहते हैं। आपने गन्ना देखा है? गन्ना समझते हैं? ईख। तो उसमें भी 2 नोड होते हैं। तो ये क्या करता है, अगर उस गन्ने के ऊपर हम जिब्रेलिन का छिड़काव कर देते हैं तो उसके नोड के इलांगेशन को, इंटरनोड यानी कि उसके बीच की जो दूरी है उसको बढ़ा देगा, तो गन्ने की लंबाई बढ़ जाएगी, तो गन्ने की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। बात समझ आ रही है? हाँ। तो ये ध्यान रखना है कि इंटरनोडल इलांगेशन का मतलब, ये जैसे गन्ना है मान लीजिए, तो गन्ना पहले छोटा सा था, जस्ट एक नोड के बाद दूसरा नोड आ जा रहा था। अब जैसे ही आपने इसके ऊपर जिब्रेलिन का छिड़काव किया तो ये गन्ने का जो नोड है वो मोटा भी होने लगा और बड़ा भी होने लगा। तो इस तरह से प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इस इंटरनोडल इलांगेशन को की प्रोसेस को हम ब्लॉटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ब्लॉटिंग कहते हैं, जिससे प्लांट की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट मेनी टाइम। कई गुना क्या हो जाता है? प्लांट का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। सही है? तो एक काम हो गया जिब्रेलिन के बारे में। एक काम पता चला कि जिब्रेलिन जो है GA3 के फॉर्म में फर्स्ट टाइम एक्सट्रैक्ट किया गया। दूसरा क्या है भाई? ये इंटरनोडल इलांगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। तीसरी बात क्या इसके बारे में जानना है जिब्रेलिन से रिलेटेड? इसकी खोज जिसने की उनका नाम था ई कुरुसोवा। क्या नाम था? ई कुरुसोवा नाम के साइंटिस्ट ने जिब्रेलिन की डिस्कवरी की थी। तो इतना जानते हैं जिब्रेलिन के बारे में, तो बहुत जानते हैं। ये प्लांट की गर्थ को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अगला जो सीखना है हमको वो ये सीखना है कि साइटोकाइन कैसे प्लांट के अंदर काम करता है। तो हमने ऑक्सीन और
जिब्रेलिन जो कि एक तरह का प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, उसके बारे में चर्चा कर लिया। अब नेक्स्ट जिसके बारे में मुझे जानना है उसका नाम है साइटोकाइनिन। तो ये जानते हैं साइटोकाइनिन कैसे काम करता है। मेरे प्यारे बच्चों, साइटोकाइनिन के बारे में जिस साइंटिस्ट ने पहली बार जानने का दुस्साहस किया उस साइंटिस्ट का नाम था स्कूज एंड मीलर नाम के साइंटिस्ट ने साइटोकाइनिन के बारे में जाना। इसको आर्टिफिशियली ऑटोक्लेव हेरिंग फिश स्पर्म डीएनए से निकाला और उसका नाम उन्होंने काइनेटीन रखा। क्या नाम रखा बेटा? काइनेटीन रखा। ठीक है। दूसरा जो नेचुरल निकाला वो निकाला कहां से पता है? नेचुरल जो निकाला वो निकाला था कोकोनट मिल्क से। कोकोनट मिल्क से जो है नेचुरल साइटोकाइनिन को उन्होंने निकाला और साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किया। उन्होंने नहीं निकाला, स्कूज और मिलर नहीं निकाले हैं, साइंटिस्टों ने इसको ऑब्जर्व किया। कहां से? कोकोनट मिल्क से निकाला और इसका नाम दिया उन्होंने जेटीन। क्या नाम दिया बेटा? जेटीन। तो ये तो हिस्ट्री से रिलेटेड जानकारी थी और डिस्कवरी से रिलेटेड जानकारी थी। काम कैसे करता है? तो बेटा काम की अगर बातचीत किया जाए तो ये काम कुछ यूं करता है कि देखो क्यों करता है। ये जो हमारे यानी कि प्लांट के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है उसके अंदर क्या करता है? सेल डिवीजन को बढ़ा देता है। सेल डिवीजन बढ़ाने से प्लांट के अंदर नए नए सेल बनते हैं। तो जब नए नए सेल बनेंगे तो प्लांट के अंदर जो एज सिचुएशन है यानी कि बूढ़े होने का जो स्पीड है वो कम हो जाता है। यानी कि इसका काम क्या है बेटा? इंक्रीज द सेल डिवीजन, इंक्रीज द सेल डिवीजन एंड डिले इन सेनेसेंस, डिले इन सेनेसेंस। ठीक है। तो इंक्रीज द सेल डिवीजन, डिले इन सेनेसेंस, जिससे क्या होता है बेटा? प्लांट के अंदर बूढ़ा होने की जो रेट है वो थोड़ा सा देर से होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। अगला जो हमारे पास प्लांट हार्मोन है, उसका नाम है बेटा इथाइलिन। क्या नाम है? क्या नाम बेटा? इथाइलिन। तो देखो इथाइलिन के बारे में ये कहा जाता है कि ये गैसियस पीजीआर है। क्या कहा जाता है बेटा? इथाइलिन के बारे में कहा जाता है कि ये कैसा होता है? गैसियस पीजीआर है। मार्केट में ये इथोफोन यानी कि कार्बाइड के फॉर्म में मिलता है। किसके फॉर्म में बेटा? मार्केटेड किस फॉर्म में होता है? मार्केटेड इन द फॉर्म ऑफ इथोफोन। किसके फॉर्म में? मार्केटेड इन द फॉर्म ऑफ इथोफोन और कार्बाइड ठीक है। तो इथाइलिन एक गैसियस पीजीआर है, मार्केट में इथोफोन और कार्बाइड के नाम से बिकता है। करता क्या है? तो बेटा ये क्या है? फ्रूट राइपेनिंग हार्मोन है। फ्रूट राइपेनिंग यानी जब किसी भी प्लांट के अंदर फ्रूट यानी कि जो उसके फल हैं वो पकते हैं। पकने का क्या सेंस है? थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, मैं बियॉन्ड सिलेबस जा रहा हूं। किसी भी फ्रूट्स के अंदर जब वो हरा भरा होता है, ग्रीन होता है या हार्ड होता है, तो हार्ड होने के पीछे रीजन होता है कि सेल के बीच में पाया जाता है MIDDLE, मिडिल लैमेला। क्या पाया जाता है बेटा? मिडिल लैमेला, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। किसका बना होता है बेटा? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का मिडिल लैमेला बना होता है, जिससे कि जो हमारा फ्रूट होता है वो हार्ड होता है। अरे हरा भरा अमरूद हरा देखे हैं और पका हुआ अमरूद देखे हैं, उसमें डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो हरा भरा अमरूद हार्ड क्यों है? मिडिल लैमेला के चलते। अब इसके ऊपर क्या होता है? इथाइलिन काम करता है। इथाइलिन क्या करता है? जब इसके ऊपर काम करता है तो मिडिल लैमेला को डिसॉल्व कर देता है, और जब मिडिल लैमेला को डिसॉल्व करेगा तो वो सॉफ्ट हो जाता है। तो इसलिए जो है इथाइलिन इस तरह से फ्रूट्स को पकाता है, नहीं मिडिल लैमेला को डिसॉल्व कर देता है, ब्रेक कर देता है और फ्रूट सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद आराम से खूब खाते हैं। ठीक है। सो दिस इज द रोल ऑफ इथाइलिन। एक काम और होता है इथाइलिन का, फीमेलनेस बढ़ा देता है। कुछ के अंदर से कुकुम्बर के अंदर फीमेलनेस बढ़ा देता है, जैसे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। एक चीज और होता है, धान का खेत अगर आप देखे होंगे तो धान के खेत में अगर पानी भर जाता है तो धान का पेड़ मरता नहीं जल्दी,
उसके पीछे रीजन ये है कि इथाइलिन उसके टिप पे बड़ी तेजी से वर्क करती है और प्लांट को पानी से बड़ी तेजी से बाहर ला देती है। तो ये एक रोल और होता है कि इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम दैट इज डीप इनटू द वाटर, जो पानी के अंदर डूबे हुए स्टेम है उनको बड़ी तेजी से बाहर निकालने की कोशिश करती है। दिस इज द अनदर रोल ऑफ, अनदर इंपॉर्टेंस ऑफ इथाइलिन। सो आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड। अगला है मुसीबत वाला हार्मोन। अभी तक जो बात हुआ वो तो प्लांट के अंदर खुशी लाता था, लेकिन ये वाला हार्मोन प्लांट जब दुखी होगा तब आता है, और जो व्यक्ति दुख में साथ दे उसका नाम हमेशा जीवन में याद रखना चाहिए। सुख में तो सभी लोग याद रखते हैं, ठीक है। तो देखो ला करना क्या है, लास्ट वाले का नाम है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, ठीक है। एब्सिसिक एसिड जो होता है बेटा, इसका काम क्या है थोड़ा समझिएगा। जब प्लांट एक ऐसे स्टेज में जाता है जैसे लीफ फॉल होने लगे, यानी कि जाड़े का मौसम जो भी चल रहा है, तो जाड़े के मौसम में क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम ब्लॉक हो जाता है। जाइलम और फ्लोएम ब्लॉक होने से ढंग से लीफ को भोजन नहीं मिल पाता है, रास्ते लबे लबे ब्लॉक हो गए होते हैं टेम्परेचर के बहुत कम होने के चलते। तो लीफ धीरे धीरे फॉल होती है, पत्तियां गिरने लगती हैं, और उस समय प्लांट स्ट्रेस स्टेट में रहता है। तो उस समय क्या करता है, ये हार्मोन प्लांट के अंदर से निकलता है। इसलिए बसंत ऋतु में देखिएगा बड़ा रूखा रूखा आपको लगता है, इसलिए सभी प्लांट ये हार्मोन उस टाइम रिलीज कर रहे होते हैं। दूसरा, जब प्लांट किसी स्ट्रेस सिचुएशन में चला जाए, प्लांट को पानी ही ना मिले, या बहुत गर्मी पड़ जाए, बहुत गर्मी पड़ने लगे, यानी कभी भी प्लांट अगर स्ट्रेस सिचुएशन में जाता है, प्लांट का कोई भी पार्ट स्ट्रेस सिचुएशन में जाता है, तो उस समय ये हार्मोन निकलता है। इसलिए इसको प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। और एब्सिसिक एसिड का दूसरा नाम है डोर्मिन। क्या नाम बेटा, डोर्मिन। एक्चुअली डोर्मिन इसके लिए इसका नाम पड़ा क्योंकि ये सीड डोरमेंसी को क्या करता है, सीड डोरमेंसी को इंक्रीज कर देता है, सीड डोरमेंसी को बढ़ा देता है, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा को बढ़ा देता है, ठीक है। स्टोमेटा ज्यादा से ज्यादा क्लोज रहते हैं, इस तरह से प्लांट क्या करता है, स्ट्रेस सिचुएशन को झेल जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लांट हार्मोन। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई शुरुआत, नई दिशा और नए जोशो जुनून के साथ अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।